सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास शनिवार 23 अक्टूबर को कुछ लाए खास जरा हटके में आपके पास शीर्षक तो पढ़ ही पाए आप अपने आप, और बात है कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली। आज लाए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ करते हैं शुरुआत। बात कर रहे हैं हम आज से कई साल पहले की। एक उस समय की बात हो रही है कि जब हमारे घर से कुंवारी लड़कियों को चार दीवारी के बाहर दहलीज पार करने को नहीं होता था। जी हां, सीधी बात 1952 की है, यानी आजादी से 5 साल बाद की बात। दिन है आज कार्तिक कृष्ण का तृतीया है, और हम बात कर रहे हैं आज से 4 दिन पहले की, यानी वह था आश्विन शुक्ल चतुर्दशी का पावन दिन। कहते हैं अब सूरज पूरी तरीके से ऊपर निकलने के खिलने के बाद शुरू हो चुका था, और एक बहुत बड़ा पंडाल सज चुका था मंदिर के आगे। दृश्य थे बाराबंकी के। आज वह दृश्य तो हमारे सामने नहीं है, पर आप उन सपनों को अपने अनुसार अपने विचारों में कौन करके उसको संजो सकते हैं। बाहर पीछे दिगंबर जैन मंदिर और बाहर भर पंडाल, पूरी रंग रोगन लग रही थी। कहते हैं उस समय ऐसे आज की तरह आवागमन नहीं था कि आपने गाड़ी पकड़ी वो पकड़ी और तुरंत पहुंच गए। तब तो गाड़ी नहीं बैलगाड़ी होती थी। जब स्कूटर नहीं होता था, बाईसाइकिल होती थी, लोग पैदल चलते थे। और उस बाराबंकी के अंदर वहां पर कानपुर और लखनऊ तक से दूर दूर से लोग आ रहे थे। यही नहीं, वहां पर त्रिलोकपुर से आ रहे थे, बहराइच से आ रहे थे, दरियाबंद से आ रहे थे, सुमेरगंज से आ रहे थे, और टिकैत नगर से भी आ रहे थे। एक लड़की मंच के सामने सबसे आगे आज आगे ही बैठ गई थी। यानी जब पंडाल के अंदर लोग दरिया बिछा रहे थे ना, वह सबसे आगे पहले ही बैठ गई थी। उसके मन में एक बड़ा रोमांच था कि मैं देखूं कैसे केशलोच होता है। आचार्य श्री समय पर आए, चौकी बिछाई, और चौकी पर आचार्य श्री विराजमान हो गए। लोगों ने तालियां पीटी, रंग बिरंगी साड़ियों के अंदर एक गुंजायमान हो गया जयकारों से। और वह थे आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज। उनका केशलोच का कार्यक्रम आज इस पंडाल में सबके सामने हो रहा था। उस समय लोगों ने जैन कम अजैन भी वहां कही थे, और सब पहली बार देखकर कौतूहल था कि कैसे होता है इस साधु का केशलोच, कैसे करते हैं दिगंबर मुनि केशलोच। कि वे कहते हैं ना कैंची छूते हैं, ना ब्लेड छूते हैं, ना दूसरे का हाथ छूते, अपने हाथों से उनको बालों को उखाड़ फेंकते हैं जैसे किसान जंगली घास को खेत से उखाड़ता है। यह दृश्य हर के भर में कौतूहल भरा था। और उस लड़की की भी, वह लड़की अब 18वें सावन तक पहुंच गई थी। यानी एक कुंवारी कन्या सामने बैठी थी, सफेद वस्त्र के अंदर आज बैठी थी वो। यानी जय उमर, जब कहते हैं लोग रंग बिरंगे कपड़ों में सज धज कर बैठ रहे थे, वह सफेद कपड़े पहनकर बैठ गई थी, गृहस्थ थी। और आज उसको जैसे उसके माँ बाप भी आज टिकैत नगर से अलग रूप से उसके पास आए थे। उस बेटी को शायद वहां से ले जाने के लिए दृश्य देख ले और तू हमारे साथ चल। केशलोच शुरू हुआ। आचार्य ऋषि ने अपने बाल उखाड़ने शुरू किए, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसान घास को उखाड़ता है। सबके आंखों में, कई लोगों की आंखों में आंसू आने लगे, कई उफ करने लगे, कई फुसफुसाहट और बुद्ध आवाज में जवान होने लगे। उफ, कैसा दृश्य है। किस तरीके से आप अपना एक बाल उखाड़ के देख लीजिए मुझका, आपको पता चल जाएगा कि केशलोच का और आपके उखाड़ने में फर्क क्या होता है। आंखों से आंसू और मुंह से टेस्ट निकलनी शुरू हो जाएंगी। पर वह उखाड़ते जा रहे थे। लड़की के हाथ अब रुक नहीं पा रहे थे। वह दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, पर कल्पना कुछ और कर रही थी, मन में कुछ विचार कौन रहे थे। अब उसने अचानक ऊपर से चुनरी से पल्लू उठाया और अपने आप 2-4 बालों को खींचना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू बंद हो गए, उसका बुदबुदाना जारू हो गया। और फिर जब उसने इस घटना को फिर जारी रखा, यानी अपने बालों को उखाड़ना जारी रखा, अपने लंबे लंबे बाल जो खिलखिला रहे थे, जो उसके सौंदर्य को बढ़ा रहे थे। 18 साल की कन्या ऐसा कर रही हो तो मंच के सामने देखने वाले अब मंच की बजाय अब उसकी ओर देखने लगे थे। चंद मिनट हो गए, लोग घबराने लगे। पकड़ो पकड़ो, लड़की को पकड़ो, अरे इसको पुलिस को लाओ, पुलिस को बुलाओ, इसको पुलिस को ले जाए यहां से। ये क्या कर रही है यह कुंवारी कन्या। सब हैरान थे, पर उस लड़की का हाथ रोके कौन, क्योंकि उस समय लड़की का हाथ पकड़ना यानी एक बहुत बड़ा गुनाह करना है। बोलने वाले सैकड़ों थे, पर रोकने वाला एक आगे नहीं आ रहा था। पिताजी ने दृश्य देखा, खड़े हुए और हैरान हो गए देखकर। वे एकदम उस समय पागल से हो गए और वहां से तुरंत चल दिए। कहा जाता है कि अगले 48 घंटे तक उनका कुछ पता नहीं चला। मां भी आई थी, दूध मुही बच्ची को गोद में लेकर। उसने खड़े होकर देखा मेरी बेटी ऐसी कर रही है, आंखों से आंसू झरने लगे, और अगले ही क्षण वह मूर्छित हो गई थी। बच्ची इधर गिरी थी और वह उधर गिरी थी। लोग उसको संभालने में लगे थे, पर बेटी थी ना, उनने उधर देखा ना उधर देखा। माता किधर है और पिता किधर है, कोई चिंता नहीं। वह तो आचार्य ऋषि पर नजरें मिलाकर जैसे बालों को उखाड़ने में लगातार लगी हुई थी। लोग घबरा रहे थे कि तभी एक युवक आया। उसने कहा बेटी मैं तेरा हाथ पकड़ता हूं। उन्होंने पूछा क्यों पकड़ते हो मामा जी मेरा। उसने कहा तुम मेरी भांजी हो, मैं तुझे इस बात से रोकता हूं। वह दौड़ती दौड़ती सीधा आचार्य शिव देखते हुए अंदर मंदिर में पहुंच गई। प्रतिमा के हाथ जोड़े और उसने कहा भगवान मैं संकल्प लेती हूं, जब तक मुझे यहाँ से व्रत नहीं दिया थे मैं अपने चारों प्रकार के आहार का अभी त्याग करती हूं, और आज अभी मैं घर जाने का भी त्याग करती हूं जब तक मुझे व्रत नहीं मिलते।
सैकड़ों लोग सुन रहे थे। हर कोई घबरा रहा था कि ये लड़की है क्या है, ऐसी बला तो आज तक नहीं देखी, क्योंकि इतिहास क्या बनने वाला है यह किसी को नहीं पता था। पर इतिहास में आज जो हो रहा है वह किसी ने आज आंखों को देखा नहीं था। आचार्य ऋषि सबको चुप कर रहे थे। आचार्य ऋषि की नजर उस लड़की की ओर थी कि वह क्या करती जा रही है। अंदर अंदर उनके अंदर एक खुशी की उमंग भी थी कि यह क्या लड़की कर रही है, और अंदर सबको शांत भी कर रहे थे। ऐसा था वातावरण 1952 आश्विन शुक्ल चतुर्दशी का, कहते हैं जिस दिन आचार्य देशमुख जी केशरोच कर रहे थे। बहुत कौतूहल लोग आपके मन में भी थी, कौन वह लड़की जो आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं इतने सालों बाद। वह लड़की थी मैना, जिसका जन्म टिकैत नगर में हुआ था। मैना की तरह आवाज और मैना से ज्यादा खूबसूरत, इतनी खूबसूरत, लंबे लंबे बाल देकर हर कोई उसकी तरफ देखता देखते ही रह जाता था। और वह ऐसी थी कि आज उसके सामने सैकड़ों दे रहे थे। उस मैना को देखने इसको माँ बाप लेने आए थे, पर उसने तो एक संकल्प कर लिया था, व्रत दो अब नहीं तो चारों प्रकार के आहार का त्याग। थी कौन वह, आज भी है वो। कहते हैं आचार्य श्री शांति सागर जैसे परंपरा जो शुरू हुई है ना वर्तमान के अंदर, आज उनके सप्तम पट्टमचार्य भी हैं अनेकांत सागर जी। तब तक सातों आचार्य साथ दीक्षा लेने के बाद चतुर्मास करने वाली आज दुनिया के अंदर एक ही संत है, वह वही महिला। जान गए आप उस दीक्षा लेने वाली को, जान गए उस माता जी को, जान गए उस वंदनीय को। जी हाँ, गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी आज 88 वर्ष की हो चुकी हैं। तब 18 वर्ष की बात बता रहे हैं आपको हम। आज से 70 वर्ष पहले की बात, जब उन्हें ब्रह्मचर्य के व्रत भी नहीं मिले थे। ऐसे की थी उन्हें शुरुआत, और कहते हैं आज तक की वह शुरुआत आज भी हर कोई जानता है। 500 से ज्यादा उन्होंने साहित्य रच दिए हैं। उन्होंने जगह जगह जन्म तीर्थों को ऐसा विकास करके जीर्णोद्धार किया है कि आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी जो उन्होंने बना कर दिया है। चाहे वह जम्बूद्वीप हो, आज हस्तिनापुर को हस्तिनापुर के नाम से पहचान कम होती है, आज हस्तिनापुर की जम्बूद्वीप से ज्यादा पहचान होती है। 25 साल पहले तक कोई मांगी तुंगी को नहीं जानता था, आज बच्चे बच्चे के नाम पर मांगी तुंगी का नाम है। आज मांगी तुंगी नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी है। 108 फुट की लंबी उतंग जैन समाज की सबसे बड़ी प्रतिमा है वहां पर। उन्होंने, चाहे वह अयोध्या हो, और अब अयोध्या में वह काफी विकास करने वाली हैं। ऐसी गणनी आरिका ने शुरुआत की। ज्ञानमती माता जी ने, कहते हैं कि जब बचपन से ही ऐसे होते हैं, होनहार बिरवान के होत चीखने पात, यही तो है उनकी खास बात। धन्य है ऐसी माता जी, वंदनीय, बारंबार नमन हो ऐसी, और शतायु हो, स्वस्थ रहें और हमें और भी संवर्धन करें हमारे तीर्थों का, रचनाओं का, विकास का। जय हो आप सभी को, सादर जय जिनेन्द्र।